खुदावन ने पैसे के ताल्लुक से चंद एक असूल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत कुछ रहा करे, पहला असूल जो पैसे का खुदावन ने बताया मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 19 आयत में, खुदावन ने कहा कि जमीन पर अपने लिए माल जमा ना करो, क्योंकि वहां कीड़ा और जंग खराब करता है और चोर वहां पर नकब लगाते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। अगर आप चाहते हैं आपके पास बहुत कुछ हो तो जमा करने से बहुत कुछ नहीं होगा। ये हमारे खुदावंद का असूल है। दूसरा जो पैसे के ताल्लुक से रूल दिया है वो लूका की अंजील के 6 बाब की 38 आयत में खुदावंद ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जमा नहीं कर रहे। दुनिया का असूल है पैसा जमा करने से जमा होता है, लेकिन खुदावंद का ये असूल है देने से पैसा आता है। लूका की अंजील की 6 बाब की 38 आयत में कहा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा और थोड़ा नहीं दिया जाएगा। खुदावन ने कहा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा भी जाएगा। पैसा आपके पास बहुत आएगा, लेकिन खुदावंद का जो असूल है वो देने से आता है। दुनिया का असूल है बचत करने से पैसा आता है, रोक कर रखने से पैसा आता है। खुदावंद ने एक असूल दिया, उसने कहा दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। पुराने अहदनामा में भी बाइबल मुकद्दस में वाइज की किताब सुलेमान ही की किताब है और ये उसने अपनी जिंदगी के बड़े तजर्बात इसमें बयान की। वाइज की किताब के 11वें बाब की पहली आयत है, अपनी रोटी को पानी में डाल दे तो बहुत दिनों के बाद उसे पालेगा। जब हम अपनी रोटी दे देते हैं हमारे पास आ जाती है पलट कर, कभी भी कमी नहीं होती। जो ट्यूबवेल होता है या वाटर पंप है उसका मैकेनिज्म इस तरह का है कि जितना ज्यादा उसका आउटफ्लो होगा उतना ही ज्यादा सक कर सकेगा सोर्स से। अगर हम उसके आउटफ्लो को रोक देते हैं तब वो नीचे से सक भी नहीं कर सकता। आप देते नहीं हैं आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे खुदावन के अल्फाज हैं, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक और खुदावन का असूल देखते हैं जो खुदावन ने बताया। उसने कहा कैसे देना है। मत्ती की अंजील के 6 बाब की 3री आयत में कहा कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जिस तरह से रियाकार करते हैं वो इबादत खानों में नरसिंगा बजवाते हैं। खैरात करनी है, देना है, लेकिन नरसिंगा बजा कर खैरात नहीं है। लोग चर्च में देते हैं तो फिर भी नरसिंगा बज रहा होता है, किसने इतना दे दिया। किसी गरीब को देते हैं तो उसकी वीडियो उसके घर के अंदर तक की वीडियो बन जाती है। खुदावंद ने कहा वो अपना अजर पा चुके हैं, वो अपनी बड़ाई चाहते हैं, यही उनका अजर है। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया है। खुदावंद ने जो प्रिंसिपल दे दिया मत्ती की अंजील के 6 बाब की 3री आयत में, जब तू खैरात करे अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। क्या खुदावन ने प्रिंसिपल दिया है, जो तेरा दहना हाथ करता है उसको तेरा बायां हाथ ना जाने। करीबी लोगों को भी पता ना चले जो तेरा दहना हाथ कर रहा है उसको बायां ना जाने। ये खुदावन का असूल है। अमाल की किताब के 20वें बाब की 35 आयत में भी पौलुस ने इस बात को कोड किया। उसने कहा अपने खुदावन की बात को याद रखो कि देना लेने से मुबारक है। दुआ करने से बहुत लोगों को लोन्स मिल जाते हैं, दुआ करने से बहुत लोगों को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन खुदावन ने जो असूल दिया देना ज्यादा मुबारक है। अगर आपने खुदावन के घर में दे दिया है, किसी गरीब को मोहताज को खैरात दे दी है, आपके पास कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारा खुदावन आपकी फेवर करना शुरू कर देगा। इमसाल की किताब का 11वां बाब है उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, कोई तो बिथराता है तो भी तरक्की करता जाता है और कोई वाजबी खर्च से भी दरेग कर रहा है तो भी कंगाल है। वाजबी खर्च से दरेग करने वाले यानी बचत करने वालों के पास ही सब कुछ नहीं होता। खुदावन का जो प्रिंसिपल है वो देने वालों के पास रहता है। अब मैं बात करूंगा चौथे असूल की।
दूसरे करंथियों के 9वें बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बहुत दफा लोग देते तो हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है पहले तो वो तैयार होते हैं, हम इतना देंगे, खुदा के लिए ये करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो हननिया और सफीरा की तरह वो अपने आप को रोक लेते हैं। दूसरे करंथियों के 9वें बाब की 7वीं आयत कहती है, जिस कदर हर किसी ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना लाचारी से ना दरेक करके, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बाइबल के अंदर खुदावन ने उस बेवा को देखा जिसने 2 दमड़ियां डाली थी। खुदा दिल को देख रहा होता है। आप कितनी खुशी से दे रहे हैं उतनी ही ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी। खुदा आपकी परसेंटेज उसने 100% ही डाल दिया था उस बेवा ने, इसलिए खुदावन खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। सारपत की बेवा ने ये नहीं सोचा मैं कहां से खाऊंगी, जब नबी ने कह दिया मेरे लिए एक टिकिया पका ला तो उसने वो टिकिया लाकर दे दी। वो टिकिया उसके हक में बहुत ज्यादा हो गई। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। बाइबल के प्रिंसिपल्स को कभी ना भूलें। जबूर 112 की 9वीं आयत में लिखा है कि उसने मोहताजों को बांटा, उसकी रास्तबाजी अबद तक बनी रहेगी। कोई तो बिथराता है तो भी तरक्की करता जाता है, कोई वाजिबी खर्च से भी दरेक करता है तो भी कंगाल है। खुदावन आपको बरकत